जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। पेंडिंग जेजीडी और पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का कंसेप्ट शिक्षा फॉर द मार्केट एक ही सिस्टम पूरे जगत में इन ओवर ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही सिस्टम है जो हमको ये कंसेप्ट देती है, क्योंकि डायरेक्टर और डायरेक्टर पैटर्न तो किसी ने दिया ही नहीं है। तो फिर शिक्षा ईस्ट और वेस्ट, शिक्षा इज बेस्ट, अपने आप को मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, क्यों सर ने, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये क्यों कंप्यूटराइज नहीं किया, उसके पीछे काफी रीजन होंगे। कुछ उसको कंफर्टेबल जोन नहीं होगा, कुछ ज्यादा देखना पड़ता होगा, तो वो सब होगा। लेकिन ये सिस्टम है अच्छी। जैसे हम डीएलएफ वीकली में समझने की कोशिश करें केस स्टडी कि डीएलएफ 11 अप्रैल 2026 का जेजीडी 511 जो कि एफसी में था और उसका लो 513.60, तो एफसी फॉलिंग 14.6, टीवीएलएस 515 था, तो एफसी में गया था मार्केट। लेकिन जेजीडी को नहीं मिला था, तो वो डिबेट हो जाएगा कि भाई एफसी में गया तो जेजीडी को मिल लिया, मानना चाहिए। एक बार हम मानते हैं कि नहीं मिला है, चलो तो जेजीडी पेंडिंग है। अगर एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन जनरेट करते हैं, तो ये जब तक 636 ट्रेड नहीं करता है राइजिंग टू 61 टीवीएचएस, पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग टू 61 टीवीएचएस जब तक ट्रेड नहीं करता है, तब तक उसको वहां तक आने की उम्मीद है। तो उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि एफयूबी के प्राइस में या एफयूएस के सेटअप में मार्केट राइजिंग टू 61 तक चला जाता है, तो मैक्सिमम पुल बैक बाय है, और वहां से फिर वो स्टॉप एंड सेल होता है, कुछ सेलिंग सेटअप जनरेट करता है डेली में। वीकली की लो टाइम हम डेली में, ये वीकली की बात हो रही तो हम ऐसे बात करेंगे। तो फिर वहां से वो पेंडिंग जेजीडी आने की उम्मीद हो जाती है और फिर आ भी जाता है। वैसे ही ये जेजीडी पेंडिंग में राइजिंग टू 61 जब तक ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये जेजीडी तक आता है। तो जब ये जेजीडी पेंडिंग रख देता है और इसका पीसीसी भी 593 ही था और हाई 576 था, तो जब तक ये, तो फिर अगर ये इसका पीसीसी भी 549 या 561 या 572 होता और पीसीसी भी ट्रेड करता, तो फिर उसका राइजिंग टू 61 आ जाता। तो एक ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उसको राइजिंग टू 61 तक आने का इंतजार करते हैं और फिर राइजिंग टू 61 हायर से ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से एक बार बेच सकते हैं, उसका टारगेट उसका पेंडिंग जेजीडी। ऐसे दो प्रकार के जो जैसे उसका अपना खुद का टेम्परामेंट डेवलप करे, ऐसे उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये 636 आने वाले दिनों में 511 आया ही नहीं और 553 आके, तो 553 जब आया तब ये 517 स्टॉप एंड यूज टू बाई का प्राइस दिखा रहा है, और ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। तो हम इसको देखने की समझने की कोशिश करें कि 553 आया तो कैसे आया। तो आरएमएस से लोअर खुल के आया, फिर उसने विदाउट रिट्रेट ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर दिया, फिर एफसी 100 576 कैचिंग द फॉलिंग वो भी विदाउट रिट्रेट ट्रेड कर दिया, फिर 568 फॉलिंग 127 भी विदाउट रिट्रेट ट्रेड कर दिया। तो विदाउट रिट्रेट आरएमएस से लोअर खुल के उसने जब ये 127 भी ट्रेड कर दिया, तो अगर ये 551 ट्रेड कर दे तो अब तब हमको उम्मीद रहती। अगर ये रिट्रेच कर करके तोड़ता रहता तो हम यही प्लान में हमको उम्मीद ज्यादा रहती कि अब ये 511 जो इसका फॉलिंग 261 भी है, टीवीएलएस 517 और पेंडिंग जेजीडी है, वो आ जाता। लेकिन विदाउट रिट्रेट ट्रेड करता रहा और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो हमको फिर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया 584 से, तो अब ये 511 आने की उम्मीद नहीं रख सकते कि अब ये नहीं आएगा, क्योंकि एक तो ये बिलो फॉलिंग 261 था, 517 के नीचे था 511, और स्टॉप एंड यूज टू बाय होके उसने सपोर्ट 517 कर दिया। तो या तो फिर मान लेते हैं कि आ गया, या फिर उम्मीद छोड़ दो बात हो सकती है, राइट। अब वापिस उसने
एक और पेंडिंग जेजीडी रखा 20 जून को 576, तो उसका राइजिंग 261 क्या है कि 696, तो 696 फिलहाल के लिए तो अभी तक ट्रेड नहीं किया है। 4 जुलाई वाले वीक में उसने 709 का राइजिंग 261 क्लेमिंग बाय दे दिया, राइट। और राइजिंग 261 क्लेमिंग बाय दे के उसका क्लोज हुआ 675। तो अब उसको भी दो तरीके से समझना पड़ेगा, और इसीलिए शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर हमारे पूज्य गुरुदेव ने इतना लंबा या थोड़ा डिफिकल्ट, किसी को डिफिकल्ट लगता है, मुझे इजी लगता है, लेकिन इसीलिए उसने कंप्यूटराइज नहीं किया होगा और नहीं दिया होगा, वो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अच्छी सिस्टम होने के बावजूद। तो अब ये 709 क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ गया, तो अब यहाँ से उसको ये 576 आना है कि नहीं आना है, और आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा। तो राइजिंग 261 क्लेमिंग बाय का पीसीएस 652 और डब्ल्यूडीपी 615 615 या बीडीपी 626 तक वो आ गया। कैसे आ गया, 630 का लो कर दिया। और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में वो इंटर चैनल जोन में ही आईसीएफसी खुल के मैक्सिमम रिट्रेस 662 तक होके आईसीएफसी खुल के 7 जुलाई को 8 जुलाई को पुल बैक, मैक्सिमम रिट्रेस पुल बैक फॉलिंग 14.6 टीवीएलएस तक 662 के 7 जून को आईसीएफसी खुला था। तो ये 662 तक जाके फिर उसकी ड्यूटी थी कि 622 तोड़ के ये 598 तक तो मिनिमम आए, तो फिर ये 578 तक आने की उम्मीद बढ़ती या कायम रहती, जो इसका पेंडिंग जेजीडी है 576। लेकिन ये मैक्सिमम रिट्रेस होके उसने लोअर बैंड ही नहीं तोड़ा, और वहां से वो आईसीएफसी में एफसी में ही एक्टिव सपोर्ट लेके बंद हो गया। ये मैक्सिमम रिट्रेस होके उसको तोड़ना क्या था, वो 630 तक आया 8 जुलाई को। 8 जुलाई को ही मैक्सिमम रिट्रेस होके फिर ये 630 तक आके 634 का ही क्लोज कर दिया। तो 664 से उसने 622 का लो ड्रिफ्टिंग सेल नहीं ट्रेड किया, तो रिट्रेस होके उसने लोअर बैंड ड्रिफ्टिंग सेल नहीं तोड़ा, तो तोड़ना चाहे था तो नहीं हुआ, तो अब आने की उम्मीद कम हो जाएगी कि भाई 576 नहीं आएगा। उसको हम दूसरी तरीके से भी देखने और समझने की कोशिश करें, तो ये ओल्ड वर्जन में ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में ये ब्लू, रेड और ग्रीन होके ये 620 का ये गुड अबाव अक्कर होके गुड अबाव जस्टिफाई भी होके गुड अबाव जस्टिफाई हुआ 4 जुलाई को, तब उसका क्लोज था 675, राइट। फिर उसका लो हो गया 630, तो मास्टर हाई था 620, तो ब्लू रेड ग्रीन होके फ्री जोन हाई साइड अक्कर होके नोट्रेज जोन के टॉप तक वो रिट्रेच हो गया, गुड अबाव जस्टिफाई के मास्टर हाई तक वो रिट्रेच हो गया 630। अब ये 685 क्लोज आ गया, तो अब इसको आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो ओल्ड वर्जन में उसको ऐसे समझना, तो वो ओल्ड वर्जन कंप्यूटराइज नहीं हुआ था, तो हिमांशु सर वो नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मास्टर हाई तक रिट्रेच होके मार्केट वापस अब 685, तो वीकली में वो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में मैक्सिमम रिट्रेस फॉलिंग 40 में तो होके लोअर बैंड नहीं तोड़ा और एक्टिव सपोर्ट लेके वो राइजिंग में बंद हो गया अप ट्रेंड के प्लान में। तो अब इसका राइजिंग 261 क्या है 830। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं कि 2 बार पेंडिंग जेजीडी पेंडिंग रख के वो नहीं मिल रहा है, और पहले वाले का राइजिंग 261 ट्रेड हो गया, अब दूसरे वाले का भी राइजिंग 261 पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 261 क्या है 696, वायर साइड ट्रेड हो जाएगा। तो हमको ऐसे भी देखना है, तो इसका प्रीवियस कोई पेंडिंग जेडब्ल्यूडी प्रीवियस है, तो है वो 20 जुलाई या अगस्त, एक मिनट में देख के बोलता हूँ आपको, एक ही मिनट। ये इसका पेंडिंग जेडब्ल्यूडी था है अभी तक 2 अगस्त का 835, तो पेंडिंग जेजीडी रख के उसका राइजिंग 261 ऐसे ट्रेड कर दे हुए, तो मार्केट में क्या है जेजीडी को मिलने की अब उसको ज़रूरत नहीं है, और वो बुलिश हो गया राइजिंग 261 कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में
बुलिश ट्रेडिंग सेटअप में, बाइंग के ट्रेडिंग सेटअप में राइजिंग टू ट्रेड कर दे तो बाई एस्टाब्लिश हो जाता है, बुल एस्टाब्लिश हो जाता है। तो पेंडिंग जेजीडी, वैसे तो बुल का सेटअप है कि भाई जेजीडी पेंडिंग रह गया, राइजिंग टू ट्रेड कर दिया। तो प्रीवियस बेर का सेटअप क्या था कि उसका जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था, उसका वो 835 आने की उम्मीद अब बढ़ जाएगी, मार्केट में बुल एक्टिव हो गए। तो अब जेजीडी का पेंडिंग आना नहीं है, अब वो हो गया और राइजिंग टू 60 ट्रेड कर देगा 696। तो फिर उसका प्रीवियस जो बेर का सेटअप है पेंडिंग जेडब्ल्यूडी, तो उसका पेंडिंग जेडब्ल्यूडी 835, अब 696 या फिर ये 735, हम इसको इधर ओल्ड वर्जन में समझने की कोशिश करें तो फिर इसका ये ब्लू रेड ग्रीन करके मास्टर हाई के ऊपर अभी ये गुड अबाउ ये प्रीवियस वैलिड बाई का हाईएस्ट हाई उसने 620 करके मास्टर कर दिया है। अब ये 630 के ऊपर ही अपमूव में ही बॉटम बना के बढ़ना चालू कर दे तो फिर ये 676 और 586 का तो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप 786 या 794 हाई साइड ट्रेड करके ये 8111 से लेके 850 तक जाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन ये 737 गुड अबाउ जस्टिफाई, बुल और बेर की फाइटिंग की बात करें तो गुड अबाउ जस्टिफाई मीन्स बुल अकर हो गए, बुल एस्टाब्लिश हो गए, बुल जस्टिफाई हो गए। तो उसका टारगेट क्या होगा, प्रीवियस जो बेर होगा उसका मास्टर लो से लेके की हाई, तो 737 के से लेके 794 तक वो फाइटिंग करने जाएगा। बुल अपना वजूद प्रूव करने की कोशिश करेगा, बुल खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। तो बुल किसके साथ फाइट करेगा तो अपना वजूद प्रूव होगा। तो बुल बेर के मास्टर लो और की आई से साथ फाइटिंग करेगा तो उसका वजूद। तो अभी ये 695 685 तो चल रहा है, तो फिर अभी ये 737 के ऊपर जैसे ही जाना चालू होगा तो 794 से लेके उसको 811 या 856 जो कि पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का ये अगस्त 25 का पेंडिंग 835 से 843 या 852 उसका अपर बैंड है। तो 855 इसका ये मास्टर लो से की है 795 से लेके 811 से 856 तक वो जा सकता है। तो ऐसे पेंडिंग जेजीडी और पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का कंसेप्ट कैसे उसको ब्लेंड करना है या कैसे समझना है वैसे भी समझ सकते हैं। हाँ, एक तरीका और भी है कि ये पेंडिंग जेजीडी ना आता और ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग रह गया है 2 अगस्त 2025 का, उसका 715 उसने लोअर से ट्रेड कर दिया था। ये 794 जब आया था तब ये 835 क्यों नहीं आया, तो उसी टाइम पे भी हम देखने की समझने की कोशिश करें तो सब में सेम मिलेगा कि ये RMSL हायर खुल गया था, 794 का ही हाई किया था। तो ₹1 795 से उसने फ्रेश सपोर्ट नहीं लिया और स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो गया। तो शिक्षा इस बेस्ट, शिक्षा में बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत आप देखना चालू कर दो तो 835 उस टाइम पे क्यों नहीं आया, 795 आया, 794 आया। तो ₹1 से उसने फ्रेश सपोर्ट लेना नहीं लिया, तो ₹1 से ले लिया होता तो फिर ये 818 तो उसका पेंडिंग जेडब्ल्यूडी जो भी था 830 वो आ जाता, आराम से आ जाता। लेकिन ₹1 से उसने फ्रेश सपोर्ट नहीं लिया और स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो गया। भले ना वो एबोव बीडीपी हुआ है लेकिन स्टॉप एंड रिवर्स सेल तो हो गया, तो अब वो नहीं होना चाहता है। फिर वहां से वो सीधा उसने फॉलिंग 260 और उसका लोअर साइड ट्रेड कर दिया। इसका पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का 2 अगस्त का फॉलिंग 260 और 715 जब उसने लोअर साइड ट्रेड कर दिया तो 715 लोअर साइड ट्रेड कर दिया तो फिर एक बार उसको भूल जाओ। फिर आने वाले दिनों में जब ये 750 के ऊपर फ्रेश सपोर्ट लेना चालू कर दे या 750 फॉलिंग 260 ऑन TVHS के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चालू कर दे तो फिर 835 आ जाएगा। ये भी उम्मीद, ऐसे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं कि भाई जेजीडी पेंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसे भी मार्केट पेंडिंग जेडब्ल्यूडी रख के चला गया है। अब वापिस ये जेडब्ल्यूडी कब आएगा तो इसका फॉलिंग 260 ऑन TVHS के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चालू कर देगा या डेली में सपोर्ट लेना चालू कर देगा तो फिर वहाँ से 835 मिलेगा। हमको तो
तो वो 750 से पहले समझना है। तो अब ये 696 या डेली में भी समझने की कोशिश करें। पहले उसको मंथली में समझ ले कि मंथली में ये उसका अभी जो पेंडिंग जेजीडी वीकली का है वो क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि आरएमएसएल हायर खुल के उसने क्लेमिंग मैक्सिमम रिट्रेस होके क्लेमिंग बाय ट्रेड कर दिया है। ये एफआरआर इन आरसीबी हो गया है। तो अब ये इसका सपोर्ट 622 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही इसका 579 WDP कैचिंग द फॉलोइंग नाइट का कट पैकअप का WDP है जो पेंडिंग जेजीडी वीकली का है वो आएगा। लेकिन रिट्रेस होके वो क्लेमिंग बाय ट्रेड कर दिया है तो करंट मंथ का भी राइजिंग 261,815 ही है और एटीआर जर्नी बिगिन और मिडवे है तो एटीआर जर्नी 703 उसने अचीव कर ली है कंप्लीटेड। तो अब रिट्रेस होके वापस ट्रेड करेगा तो एटीआर जर्नी भी बढ़ने की उम्मीद है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस मंथ का राइजिंग 261 भी इसकी एटीआर वो जर्नी देख ले, इसकी एटीआर 85 है और करंट मंथ का रेंज भी 88 है। तो अभी एटीआर एक्सटेंड होने का वो कंसेप्ट अलग वीडियो में हम एलाबरेट करेंगे, उसको हम अलग दूसरी तरीके से समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझे कि इसका राइजिंग 261 भी 851 ही है जो हमारा पेंडिंग जेडब्ल्यूडी वीकली का है। तो ये 576 आने के बजाय इसका 622 सपोर्ट मिल गया है, रिट्रेस होकर सपोर्ट मिला है तो अब ये आना नहीं चाहता है। डेली में भी समझ ले कि भाई ये एफयूएस के घर में अब ये टीएससीटीए बाय आ गया है और टीएससीटीए बाय आके ये डार्केट स्नेक मिल गया तो फिर ये बॉटम टॉप आउट था तो फिर बॉटम 630 के पास ये बॉटम आउट होके इसका टीएससीटीए बाय का फॉलिंग 261 भी 630 ही था, WDP भी 630 ही था तो वो बॉटम बना के अब वो बढ़ रहा है। कल ही उसने ये अबोटेड बॉटम बनाया है, डोमिनिंग अपू अकर हुआ है तो अब ये नहीं आना चाहता है 576। और अब जब ये एफयूबी हो जाएगा, एफयूएस के घर में एफयूबी अगर हो जाता है तो एफयूबी होके रिट्रेस होके बढ़ना चालू कर देगा तो फिर ये 835 आराम से आ सकता है। ऐसे हमको पेंडिंग जेजीडी जेडब्ल्यूडी को हमारा जो फिलहाल एफयूबी एफयूएस का टीएससीटीए बाई का सेटअप है उससे भी ब्लेंड करके उसकी हेल्प लेके या ये ट्रेड सेटअप को ट्रेड करके एफयूबी पेंडिंग जेडब्ल्यूडी पेंडिंग जेजीडी का टारगेट हम कैसे अचीव करना है वो इजीली समझ सकते हैं। इसको हम ब्रीफिंग कर दे कि अभी फिलहाल डीएलएफ वीकली का 2 अगस्त 2025 का पेंडिंग जेडब्ल्यूडी आने की कोशिश करना चाहता है, नहीं कि इसका ये पेंडिंग जेजीडी 576 अभी फिलहाल इसकी डेट भी हम बोल देवे कि ये 20 जून 2026 का जेजीडी पेंडिंग आना नहीं चाहता है। सब्जेक्ट टू वो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो तो हमको देखना पड़ेगा, फॉलो करना है। लेकिन अभी उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा 835 तक जाने की है। ऐसा हम डेली एफयूबी हो जाएगा तो मानना चालू कर देंगे। मंथली में तो रिट्रेस होकर फ्रेश सपोर्ट ले लिया है और डेली में ये एफयू पेंडिंग जेजीडी का वीकली में पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 261 ट्रेड कर दे और ये 735 का लेवल अभी ट्रेड कर दे। वीक बिलो जस्टिफाई का मास्टर लो और की हाई 735 वो सब ट्रेड कर दे वीकली का तो फिर हम उसको ऐसा समझना चालू कर देंगे। अभी तो 620 के ऊपर 630 का बॉटम बन गया है तो प्रीवियस ये 737 और 794 का टारगेट वहां तक को फाइट करने बुल अवश्य हो जाएगा। तो अभी 835 के टारगेट कैसे आते हैं कि कैसे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो क्यों आते हैं, तो आते हैं तो क्या क्या सेटअप अकर करके किस किस सेटअप की हेल्प पे क्या आते हैं वो हम आने वाले दिनों में ट्रैक करके देखेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।